अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके। अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्लस में आप सब दोस्तों को मैं वेलकम करता हूं। आज हम जिस प्रोडक्ट की रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है एमॉक्सल। आज हम एमॉक्सल के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, इसके एक्टिव इंटीग्रेडिएंट जेनेरिक के बारे में, इसकी इंडिकेशंस के बारे में, किन किन अलामात में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा इसके कंट्रा इंडिकेशन कहाँ पे अलामात इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, इसकी पैकिंग के बारे में एक मुफस्सल डिटेल्ड रिव्यू आज हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। आप सब दोस्तों को नज़र भी आ रहा है कि आज हम जिस प्रोडक्ट जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं एमॉक्सल, उसका एक्टिव इंटीग्रेडिएंट है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मीन ऐसी मेडिसिन जो एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट रखती हो, यानी कि जो बैक्टीरिया बॉडी में इन्फेक्शन का बायस बनते हैं उनको रोके, उनको हम एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स कहते हैं। तो एमॉक्सिसिलिन भी बेसिकली एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ ब्रांड नेम हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर और वेल फेम्ड एमॉक्सिसिलिन है वो एमॉक्सल के नाम से जानी और पहचानी जाती है। बेसिकली एमॉक्सिसिलिन या एमॉक्सल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकता है, उनको किल करता है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे कि ईयर इन्फेक्शन, नोज़ इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन, उसमें इसका बहुत अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट है। कोई भी कान, नाक या गले का इन्फेक्शन हो वहाँ डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं। और ओटाइटिस मीडिया में तो उसका कमाल का रिजल्ट है। ओटाइटिस मीडिया मीन कान में जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो कान में शदीद दर्द होता है, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जिसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जिनको पुराना सांस का मसला होता है, दमे का मसला होता है, जो चेस्ट कंजेशन होती है, वहाँ भी डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं। उसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में और इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है एमॉक्सल को। जैसे कि टाइफाइड का अगर पेशेंट आ जाए, क्योंकि टाइफाइड जैसे आपको मालूम है ये बड़ा बुखार होता है और इसमें मरीज़ को बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर होता है और उसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसमें इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। उसके बाद पैराथायराइड फ़ीवर में भी बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट है। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में जो भी स्किन के प्रॉब्लम होती हैं, कोई स्किन पे कोई दाना निकल आए, कोई फोड़ा, फिंसी या कोई इरिटेशन हो रहा हो, वहाँ एमॉक्सल के बहुत अच्छे रिज़ल्ट है। उसके अलावा जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि पेशाब की नाली और उसके अतराफ़ में, उसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शंस में जैसे कि सिस्टाइटिस है, यूथराइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस, उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। यानी गुर्दा और गुर्दे के साथ जो एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम है या पेशाब की नाली में, सब में एमॉक्सल बेहतरीन रिज़ल्ट्स देता है। बोन के इन्फेक्शंस में, उसके अलावा जो पेल्विक इन्फेक्शन हो गया, लोअर बॉडी के हिस्से में होता है, और गोनोरिया वाला में भी एमॉक्सल बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। डोजेज के हवाले से हम बात करते हैं तो बड़ों या जो जिनका वेट 40 किलो से ज़्यादा होता है, मोर देन 40 kg, उसमें नॉर्मली 250 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम दिया जाता है, लेकिन इसको अकॉर्डिंग टू नीड 500 मिलीग्राम तक भी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनका वज़न 40 किलो से कम होता है या बच्चों में, उसमें 125 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम से लेकर 250 मिलीग्राम 250 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। जो गुर्दे के मरीज़ हों, रीनल इम्पेयरमेंट के, वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और वो लोग जो इस एमॉक्सिसिलिन से जो सेंसिटिव हों, वो भी लोग इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। पाकिस्तान में ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है 500 मिलीग्राम में और
250 मिलीग्राम में। इसी तरह सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है 125 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम। उसके अलावा ये इंजेक्टेबल में भी आता है। प्राइस के हवाले से बात करें तो जो 500 वाला मिलीग्राम वाला जो कैप्सूल है वो 13 रुपये का एक पड़ता है, और 250 मिलीग्राम वाला जो कैप्सूल है तकरीबन 6 रुपये का है। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा ब्रांड है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमेशा अंदर की अच्छी बात कि तमाम अद्वियात बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अपना ख्याल रखें और कोई भी दवाई बग़ैर किसी मुस्तनद डॉक्टर के मत इस्तेमाल करें। ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात रहेगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।